देश भर में आज घर घर में विघ्नहर्ता विराज रहे हैं। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी माता मंदिर मार्केट पहुंचे और स्ट्रीट वेंडर से प्रतिमा ली। परिवार के साथ सीएम शिवराज खुले वाहन से गणेश प्रतिमा लेकर सीएम हाउस पहुंचे। तो माता मंदिर मार्केट से सीएम ने ली प्रतिमा और गणेश प्रतिमा लेकर पहुंचे सीएम हाउस। तो हर साल आयोजन किया जाता है गणेश उत्सव के मौके पर गणेश स्थापना की जाती है। सीएम हाउस में विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और इसी सिलसिले में माता मंदिर मार्केट पहुंचे सीएम पत्नी साधना सिंह के साथ और खुले गाड़ी में लेकर सीधे सीएम हाउस पहुंचे। तो कोरोना की रफ्तार कम है, इसलिए गणेश उत्सव इस बार धूमधाम से लोग मना सकेंगे। प्रतिबंध भी हटा दिया गया है और विघ्नहर्ता से यही सभी की कामना है कि बहुत जल्द इस विघ्न से मुक्ति दिलाएं। राजधानी भोपाल में गणेश उत्सव की धूम दिख रही है। आम जनता से लेकर मंत्री तक भगवान गणेश की प्रतिमा लेने पहुंच रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी परिवार के साथ गणेश की प्रतिमा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने गोबर से बनाया गया गणेश लिया। साथ ही बाजार से गोबर से बने गणेश प्रतिमा को सिर पर रख बंगले तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से गोबर और मिट्टी की गणेश प्रतिमा लेने की अपील की। गृहमंत्री ने कहा कि गाय में करोड़ों देवी देवता निवास करते हैं। पंचगव्य में गाय के गोबर को स्थान दिया गया। ऐसे में गाय के गोबर से बने गणेश से भाग्य से मिलता है। पंचगव्यों में एक गव्य गाय का गोबर भी होता है, गौरस से लेके गोबर तक, और उसके गणेश मिले या मट्टी के पवित्र के माटी के गणेश मिले, अहो भाग्य कहलाता है। आज देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। 11 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। आज बप्पा घरों और पंडालों में विराजेंगे। इस बार होशंगाबाद में लंबोदर भगवान की मूर्तियां लोगों को काफी आकर्षित कर रही हैं। टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं पर बनी इस बार गणेश की प्रतिमाएं लोगों को लुभा रही हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हुए और हॉकी खेलते हुए विवेक सागर की प्रतिमाएं तैयार की गई हैं। वहीं वैक्सीन लगवाने और कोरोना का संदेश देते हुए भी बप्पा की मूर्तियां तैयार की गई हैं। खास बात यह है कि सभी प्रतिमाएं दिव्यांगों ने मिलकर बनाई हैं, जो कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इन मूर्तियों को तैयार करने से पहले इनमें एक बीज भी डाल दिया जाता है, ताकि इन्हें गमले में विसर्जित करके पौधे लगाए जा सकें। और यहाँ पे काफ़ी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। दिव्यांग बच्चों के उनके जो सपने होते हैं, जो वो कर नहीं पाते, उनको उन्होंने अपने सपनों को, उन मूर्तियों को रूप दिया हुआ है। तो यहाँ इतनी सुंदर सुंदर है कि आप यहाँ एक पसंद करेंगे, बट आपका मन ये होगा कि हम बहुत सारी लेके जाएं। अनाज और औषधि से इनका श्रृंगार किया जाता है, जिससे ये मछलियाँ जो हैं, छोटे जीव जंतु जो उसको खा लेते हैं। अगर नहीं खा पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पानी में बहकर पर्यावरण बढ़ावा देने को काम करते हैं। और ये सब सहयोग भाव में करते हैं। सब यहाँ क्या कर रहे हो? बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लड़े की। कब से बना रहे हो? 10 साल बना रहे हैं। काहे के गणेश जी बना रहे हो? मट्टी के। गणेश जी को 51,000 मोदक का भोग लगाया गया। आज ध्वजा पूजन, शुभ लाभ सहित सभी देवताओं को 2 करोड़ के स्वर्ण मुकुट, मोतियों का चोला चढ़ाया गया। वही आगामी 10 दिनों तक विभिन्न अनाजों के लड्डुओं का भोग भी लगाया जाएगा। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा का 10 दिवसीय उत्सव का आगाज आज से हो चुका है और हर जगह बेहद ही भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में। इंदौर के सुप्रसिद्ध खजाना गणेश मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं। बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक श्रृंगार इस समय खजाना गणेश मंदिर में किया गया है। आप देख सकते हैं कि 51,000 लड्डुओं का जो भोग है वो भी लगाया गया है। 2 करोड़ से ज्यादा की लागत से बेहद खूबसूरत श्रृंगार जो है वो किया गया है। सोना
के साथ साथ यहाँ पे कुंदन के साथ खूबसूरत आभूषण जो है वो पहनाए गए हैं और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि पूरा परिसर बेहद ही खूबसूरत और फूल बंगले से सजा हुआ है। भक्तिमय माहौल हर जगह देखने को मिल रहा है। अपानी जी, किस तरह का माहौल रहने वाला है इस 10 दिवसीय कार्यक्रम? 10 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इन 10 दिनों में लगभग 5 से 7 लाख श्रद्धालु भगवान गणेश जी महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। भगवान का रोज अलग अलग तरह से श्रृंगार किया जाएगा। उन्हें स्वर्ण आभूषण धारण कराए गए हैं जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। फूल बंगला यहाँ पर सजाया गया है और जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए विशेष दर्शन के इंतजाम किए गए हैं। 4 स्टेप लगाई गई है और मास्क लगाना अनिवार्य होगा श्रद्धालुओं को। और ये जो पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है जिससे जो भीड़ है उसको काबू में किया जा सके। 4 रो खास तौर पर बनाई गई है कि भक्त आसानी से चले दर्शन कर सके और उसके बाद जो दर्शन लाभ है वो ले सके। बेहद ज्यादा भक्तिमय माहौल है और हर कोई गणपति बप्पा को याद कर रहा है, हर एक मनोकामना मांग रहा है और ये 10 दिवसीय जो उत्सव है वो ऐसे ही धूमधाम से भक्तिमय तरीके से मनाया जाएगा। कैमरा संतोष शिटवान के साथ शालिनी IBC 24 लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है। आज बप्पा घरों और पंडालों में विराजेंगे। इस बार होशंगाबाद में लंबोदर भगवान की मूर्तियां लोगों को काफी आकर्षित कर रही हैं। टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं पर बनी इस बार गणेश की प्रतिमाएं लोगों को काफी लुभा रही हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हुए, हॉकी खेलते विवेक सागर की प्रतिमाएं तैयार की गई हैं। वहीं वैक्सीन लगवाने और कोरोना का संदेश देते हुए भी बप्पा की मूर्तियां तैयार की गई हैं। खास बात यह है कि सभी प्रतिमाएं दिव्यांगों ने मिलकर बनाई हैं, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। इन मूर्तियों को तैयार करने से पहले इनमें एक बीज भी डाला गया है ताकि इन्हें गमले में विसर्जित कर पौधे लगाए जा सकें। और यहाँ पे काफी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं दिव्यांग बच्चों के। उनके जो सपने होते हैं जो वो कर नहीं पाते, उनको उन्होंने अपने सपनों को, उन मूर्तियों को रूप दिया हुआ है। तो ये इतनी सुंदर सुंदर है कि आप यहाँ एक पसंद करेंगे बट आपका मन ये होगा कि हम बहुत सारे लेके जाएं। अनाज और औषधि से इनका श्रृंगार किया जाता है जिससे ये मछलियाँ जो हैं, छोटे जीव जंतु जो उसको खा लेते हैं। अगर नहीं खा पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पानी में बहकर पर्यावरण बढ़ावा देने को काम करते हैं और ये सब सहयोग भाव में करते हैं। सब यहाँ क्या कर रहे हो? बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लड़ाई की। कब से बना रहे हो? 10 साल बना रहे हैं। काहे के गणेश जी बना रहे हो? मट्टी के। तो देपालपुर के समीप आगर गांव में रहने वाले अंगूरबाला नगर पर्यावरण संरक्षण को लेकर इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनाती हैं। वो खुद गोमूत्र, गोबर और पंचामृत से गोबर की गणेश प्रतिमा का निर्माण सालों से करती आ रही हैं। और न सिर्फ वे खुद इन मूर्ति को स्थापित करती हैं बल्कि अपने परिजन और रिश्तेदारों को भी यही मूर्तियां बैठकर स्थापित करने की सलाह देती हैं ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। नागर का कहना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं के कारण पर्यावरण और जल स्रोतों को नुकसान पहुंचता है, इसलिए जरूरी है कि घरों में इको फ्रेंडली प्रतिमाओं का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि प्रतिमाओं को विशेष रूप से गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और काली मिट्टी को मिलाकर बिना सांचों के हाथों से ही तैयार किया जाता है। ये मूर्ति मैं 8-9 साल से बना रही हूँ। गौमूत्र, गोबर, मिट्टी और पंचामृत इन सभी को मिक्स करके ये मूर्ति को बनाती हूँ। और वो बाजार की मूर्तियों में केमिकल होता है, इसलिए वो हानिकारक है, प्रदूषण फैलाता है। इसलिए हमें घर पे ही मूर्ति बनानी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। और आपको दर्शन कराते हैं मुंबई के लाल बाग के राजा के। पूरे देश में आज से गणेशोत्सव की धूम रहेगी। गाजे बाजे के साथ बप्पा घर घर विराजे हैं। तो चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को वस्त्र और उपनयन से सजाया जाता है। उनके विधिवत पूजन व आरती की जाती है। गणेश उत्सव का ये त्यौहार मुख्य तौर पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, लाल बाग के राजा की ये तस्वीर है जहां पर 10 दिनों तक भगवान श्री गणेश की पूजा की जाएगी। वहीं गणेश पंडालों में रौनक देखने को मिल रही है। पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हो चुका है।
बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में उत्साह का माहौल है। ये माहौल अगले 10 दिनों तक देखने को मिलेगा। वहीं इस बार भी कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए गणेश पूजन और स्थापना की जा रही है। बात मुंबई की करें तो कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए गणपति महोत्सव के मौके पर धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई जगहों पर पंडालों में जाने पर रोक रहेगी। गणपति बप्पा के सिर्फ ऑनलाइन दर्शन हो सकेंगे। इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गणेशोत्सव पर कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है। पंडालों में भीड़ जमा नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। तो लाल बाग चा राजा 2021, ये लाल बाग के राजा के आप दर्शन कर रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसका इंतजार साल भर लोग करते हैं। कुछ और प्रतिमाओं के आप दर्शन कर रहे हैं इस वक्त। ये मुंबई की ही प्रतिमा है, जहां पर भव्य तरीके से गणेशोत्सव देखने को मिलता है, जिसका इंतजार लोग साल भर करते हैं और इसके लिए खूब तैयारी भी की जाती है। घर घर भी आज भगवान गणेश विराजे हैं। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं नागपुर के भगवान श्री गणेश की जो प्रतिमा स्थापित है और यहाँ पर पूजा अर्चना भी इस वक्त जारी है। जगह जगह पर भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। पूरे देश में वैसे तो गणेशोत्सव की धूम देखने को मिलती, लेकिन महाराष्ट्र में खास तौर पर गणेशोत्सव मनाया जाता है।